मैं एक्चुअली सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके मन में इच्छा है करने की और आपको करना है तो लड़ना हम्म। तो पड़ेगा। आर जी। नानक पार नानक सब दाए तुमकार नानक। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उन्हें मैं बुलाऊंगी a versatile artist. Why? Because अगर आप उनके सामने कोई भी आर्ट फॉर्म, किसी भी तरीके का आर्टवर्क अगर आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो आपको हर एक तरीके का आर्टवर्क कस्टमाइज करके प्रोवाइड कर सकती हैं. She's good at color combination, she's good at variations, and she's fab at resin art. वो इस टाइम हमारे साथ ही है. So let's welcome कमलप्रीत. Hello कमलप्रीत, how are you? हेलो मैम, फाइन। बिल्कुल ठीक. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कमलप्रीत आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए. और मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपकी के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए. सो ओवर टू यू. ओके मैम। एक्चुअली मैं जस्ट अभी एक हाउसवाइफ ही हूँ। मैं कुछ काम अभी कर नहीं रही हूँ एज अ जॉब। सो अभी मैंने खुद का काम स्टार्ट किया है रजन का। वो भी मेरे हम्म. हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया है उस चीज के लिए, इसलिए मैं अभी कर भी पा रही हूँ। हम्म. सो एस डी अकेडमी के साथ मेरे को एटलीस्ट ज्वाइन किए हुए 1 ईयर हो चुका है। और अच्छा. अभी तक की मेरी जर्नी काफी अच्छी रही है रेजन आर्टिस्ट के लिए। और मुझे रेजन आर्ट के प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता। जी जी बट जी. मेरे लिए अभी सबसे अच्छी चीज ये है कि मेरे हस्बैंड इस चीज के लिए मुझे काफी सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स लवली, दैट्स अमेजिंग. एंड इतना सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है. ये बहुत ही बेयर मिनिमम चीज है जो आप अपने पार्टनर को ऑफर कर सकते हो, है ना. जी तो जी। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. सो कमलप्रीत, आप मुझे बताइए कि आपके बारे में जानने के लिए ना मुझे वो सारी की सारी कहानियों से गुजरना होगा, उन सारी बचपन की गलियों से गुजरना होगा जहाँ पहली बार पता लगेगा कि कमलप्रीत के अंदर जो आर्ट है, जो कला है, वो कैसे और किस तरीके से जागी थी. तो डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड जब पहली बार आपको लगा कि यार मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ? एक्चुअली मुझे शुरू से टीवी देखने का बहुत शौक रहा है। तो अच्छा. मैं कार्टून चैनल्स वगैरह काफी देखती थी शुरू में, बचपन में तो काफी देखा हम्म. हुआ है। तो उसी जी. में मैंने एक शो देखा था, मैड नाम से। हाँ और जी, हाँ जी. वो एक ड्राइंग से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड एक ऐसा शो था जो मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने कोई जी. एक पेंटिंग बनाई थी, सीनरी टाइप। सो मुझे उसको देखने के बाद लगा कि यार ये चीज कितनी अच्छी है, ये मुझे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए बना के। हाँ जी. सो वो मेरा राइट फर्स्ट राइट. एक्सपीरियंस था जब मुझे इस आर्ट के बारे में, आर्टिस्टिक कल्चर के बारे में पता चला। तो मैंने जब उसको खुद में हम्म. बनाया, उसके बाद मैंने स्केचेस भी बनाए काफी। एनिमेटेड स्केचेस हम्म. बनाती थी मैं। बट उस टाइम पे वो जो फील आया कि हाँ, ये चीज मतलब सुकून देने वाली है। तो ये चीज करके जी. मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं ये चीज पूरे दिन भी कर सकती हूँ। सो वो हाँ मेरा जी. फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं एज अ आर्टिस्ट स्टार्ट करा है मैंने अपना करियर। सो जी. वो मेरे लिए काफी एक रिमेम्बरेबल मोमेंट है जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। दैट्स सो सो अमेजिंग कमलप्रीत. एंड आप मुझे बताइए कि जैसे जब आपके पेरेंट्स देखते थे कि आप आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, आपकी जो आर्ट के प्रति जो आपका रुचि है वो बढ़ता जा रहा है, यू लव डूइंग दैट, यू लव वॉचिंग दैट, तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहता था? एक्चुअली इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हम्म. मेरे को ड्राइंग्स का शौक था। बट मैं जब करती हूँ उसके बाद मेरे चश्मे लग गए, तो वो घर वालों का था कि तू इतनी निगाह से काम करती है, इसी वजह से तेरे चश्मे लगे हैं एंड ऑल दैट। सो ओ. वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक रहा है। उसके बाद हम्म. फिर मैंने काफी टाइम तक मतलब ड्राइंग से, आर्ट साइड से थोड़ा छोड़ दिया था करना। फिर उसके हम्म. बाद घर वालों ने बोला कि ठीक है, अब कुछ करने के लिए है नहीं, तो फिर मैंने बीटेक किया। फिर भी मुझे उस चीज से खुशी नहीं मिली, क्योंकि मुझे जाना उसी साइड था। जी जी जी. तो उसके बाद फिर 2-3 साल तक डिग्री करने के बाद 2-3 साल मुझे लगातार उनको मनाना पड़ा है कि मुझे आर्टिस्टिक में ही जाना है, मैं जी इसमें जी जी. जाऊंगी तभी मैं खुश नहीं हूँ। खुश नहीं रहूंगी जी. हाँ। फिर उसके बाद मैंने अपना इंटीरियर का करियर स्टार्ट किया। मैं रेजन आर्ट का भी मुझे उसी के थ्रू पता चला है, हाँ जी. क्योंकि इंटीरियर में भी काफी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो खुद कस्टमाइज करवाते हैं प्रोडक्ट्स को। हाँ जी. तो मुझे उसी के थ्रू इसके बारे में पता चला। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू वैसे भी क्रिएटिव तो है ही, तुझे शौक भी है करने का, हम्म. तो तुझे ट्राई करना चाहिए।
मैंने उस टाइम पे ट्राई किया, मुझे काफी पसंद भी आया, और अभी मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, जब उन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स दैट्स देखे हैं जो मैंने अमेजिंग। बनाए हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है कि उनके माइंडसेट में, उनके नजरिए में बदलाव आया। और आई नो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आपके लिए फॉर श्योर रहा होगा, बट एक अलग सी खुशी भी मैं भी महसूस कर रही हूँ, और आई एम श्योर आप भी महसूस करती होंगी कि एट द एंड आपने उनको समझा ही दिया कि आप ये क्यों चाहती थी, है ना? जी। जी। सो कमलप्रीत, आपकी शादी किस उम्र में हुई, क्या एज थी उस टाइम आपकी? एक्चुअली मेरी 28 थी। मेरी जस्ट अभी 1 साल हुआ है शादी को। अच्छा, ओके ओके। और आप शादी के बाद डायरेक्ट बैंगलोर आ गए या आप हमेशा से यहाँ पे रहते थे? एक्चुअली हम लोग पहले नोएडा शिफ्ट किए थे, मेरे हस्बैंड की अच्छा। जॉब वहाँ थी। फिर हम लोगों ने हाँ। बैंगलोर शिफ्ट किया क्योंकि उनकी जॉब चेंज हो गई थी। तो जी उसके जी जी। बाद अभी बैंगलोर में ही हैं हम लोग। अभी जस्ट मैं मेरे जी। भाई की शादी के लिए घर पे आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ओके, दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आप मुझे बताएं कमलप्रीत, कि शादी के बाद कितना आपने डिफरेंस महसूस करा पहले के माहौल में और शादी के बाद के माहौल में? वैसे तो एज सच मुझे इतना डिफरेंस लगा नहीं, बट एज अ मेरे करियर के लिए मुझे काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज मिला है, क्योंकि जितना सपोर्ट एक आर्टिस्ट के लिए मेरे घर वाले नहीं करते थे, मेरे हस्बैंड काफी सपोर्ट करते हैं मेरा। यहाँ तक कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो पपी को संभालना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, हाँ, कि वो तो मैं बहुत ही देख लूंगा, ज्यादा तू तेरा काम अच्छी कर बात ले। है। जी जी जी, इतना ये बहुत जरूरी है ना, एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी मदद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आपके हस्बैंड एक बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और सोसाइटी में और यहाँ स्टूडियोज में भी, कि आपको दैट्स हाउ यू शुड ट्रीट योर वाइफ, दैट्स हाउ यू ट्रीट योर पार्टनर, यू हैव ये टू बी सपोर्टिव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। सो दैट्स वंडरफुल। मेरे जो बोलिए बोलिए, लोगों प्लीज का जो बोलिए। इनिशियल है ना, वो भी हम दोनों के कल्चर को मैच करता है, वो मैंने जी। उसी कल्चर से रिलेटेड मैचिंग बनाया हुआ है। तो आप दोनों का कल्चर बेसिकली है क्या? आप कहाँ नहीं, से मैं बिलोंग करते एक्चुअली हैं, आपके पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड हाँ। ब्राह्मण हैं। अच्छा, सो इट्स अ लव मैरिज। या ओह, दैट्स सो स्वीट। सो कैसे मिले आप लोग? एक्चुअली मैं जयपुर में जॉब कर रही थी, तो इनके जो बड़े भाई हैं वो मेरे कलीग थे, फिर मैं उन्हीं के थ्रू मिली हूँ इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलो, जिनका किस्मत में मिलना लिखा होता है वो कैसे भी मिल जाते जी। हैं, वो काफी अच्छे है फ्रेंड ना? रहे मेरे उस टाइम पे, जी, फिर बहुत उन्हीं अच्छी के बात थ्रू है। मेरा इनसे मिलना हुआ था। जी। ओके, लवली लवली कमलप्रीत। तो कमलप्रीत, आप मुझे बताएं कि स्टूडियोज के सेकंड सीजन में आप जो ब्रांड लेकर आई हैं उसका क्या नाम है? आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है? मैम, मेरे ब्रांड का जो नाम है वो प्रीत आर्ट्स है, और हम्म। इसका जो लोगो है वो मेरे हस्बैंड के कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि वो राधा कृष्ण के बहुत बड़े फैन है। तो मैंने अपना जो लोगो जी रखा है वो मैंने उन्हीं से प्रेरित किया है, राधा कृष्ण जी से, उनके जी पंख जी से। जी। और प्रीत आर्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे वाहिगुरु जी में प्रीत जो है वो एक तरीके का सिमरन करने का मतलब है, कि आप एक गुरु जी को धार रहे हैं, उनके बारे में ध्यान कर जी रहे हैं। तो जी जी उस जी। बेसिकली से मैंने अपना लोगो क्रिएट किया है। मेरी जो अभी स्पेशलाइजेशन है वो वॉल डेकोर की है। हम्म वॉल क्लॉक्स रहती हैं उसमें, फिर वॉल डेकोर पीसेस रहते हैं जिसमें अलग अलग जी। पेंटिंग्स है, लीफ प्रिंट पेंटिंग्स हैं। और हम्म बेसिकली अभी मैंने स्टार्टिंग इसी से की है। मैं होम डेकोर में भी स्टार्टिंग कर रही हूँ, एज अ ट्रेज वगैरह रहती है, सर्विंग ट्रेज रहती है, वो सब चीजें। हम्म। और आने के 6 महीने में ये चीज मैं और बढ़ाना चाह रही हूँ, कि मैं आगे जी होम डेकोर और वॉल डेकोर के अलावा भी पीसेस क्रिएट करूँ रेजन में। जी 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 जी, दैट इज ट्रूली वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग कमलप्रीत जी, कि आप इतना कुछ कर पा रही है, और इतना एक होता है ना कि एक आर्टिस्टिक विजन होता है किसी भी चीज के लिए, कि मुझे ये करना है और मैं इस चीज के लिए यहाँ पर हूँ, और आपको हम्म, इतने टाइम के बाद ये चीज मिली है, तो इसका तो मजा ही कुछ और है, पूरे दिल बहुत से अलग करने का मजा मन है। करता है। जी यस। जी जी कमलप्रीत जी। सो आप मुझे बताइए कि जैसे वो दिन याद करिए जब पहली बार आपके साथ सामने रेजिन का सामान आया था, रेजिन हार्डनर की बॉटल्स की आपकी किट थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार आपने क्या बनाया, कैसा बना, और ऑल ओवर क्या था वो समय कैसा था? मेरी जो फर्स्ट टाइम किट आई थी एस डी एकेडमिया से, उस टाइम पे हाँ। एक्चुअली मुझे इस चीज का भी बहुत सुकून था कि एस डी एकेडमिया में एक चीज का काफी मुझे एक प्रोत्साहन मिला, कि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड किट्स बेचते हैं, तो कोई जो जी जी नया जी। इंसान है जिसको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो उस चीज को जान सकता है। तो वो जो हाँ जी। किट मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई थी ना, आई वाज लाइक यस, मेरा फर्स्ट किट हाँ। आ गया है। जी जी अब जी। मुझे इससे जो भी बनाना है मैं बना सकती हूँ। तो बिल्कुल उससे मैंने बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। टाइम जो एक्चुअली बनाया था वो मैंने ट्रे ही बनाई थी। अच्छा। मैंने सर्विंग ट्रे बनाई थी, और वो फर्स्ट ट्रे मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट की हुई है।
वो स्टिल अभी। वाओ, लवली लवली। सो आप मुझे बताएं, अभी जैसे कि उस टाइम से लेकर अभी तक आपके आर्टिस्टिक जर्नी में कितना डिफरेंस आया है? आज आप अपने आप को कैसा रेजन आर्टिस्ट मानती हैं? जितनी जितनी मैंने प्रैक्टिस की है, जो मेरा शुरू का जो काम था, जो मैंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किया था, उसकी फिनिश में और आज की फिनिश में बहुत डिफरेंस है। हम्म। क्योंकि मेरे साथ कई फेलियर्स भी हुए हैं, मैंने कई गलतियां भी की है, फिर उससे सीखा भी है हाँ कि उस जी। गलती को कैसे सुधारना है। हम्म। तो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा है, और पहले के प्रोडक्ट्स में और अभी के प्रोडक्ट्स में फिनिश में काफी ज्यादा डिफरेंस है। वाओ, एक्चुअली मैं लवली। खुद को बोलती हूँ कि हाँ, ये मैंने क्रिएट किया है। चलिए, ऐसा भी, ऐसी फीलिंग भी होनी चाहिए, ऐसा भी आना चाहिए। तो जितने भी न्यू आर्टिस्ट हैं जो रेजन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रेजन में कुछ करना चाहते हैं, सो एज अ रेजन प्रो आप उनको क्या सलाह देंगी कि वो किन चीजों का ध्यान रखें? सबसे पहले जो आपके पास रेजिन की जो बोटल्स आती है, आपको उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे ना, वो अच्छे से पढ़ने चाहिए। क्योंकि मैंने भी काफी बार गलती करी है उसमें, क्योंकि जी। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें पॉट लाइफ जो होती है किसी भी एक रेजिन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जी। क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपका वर्किंग टाइम कितना रहेगा उसके अंदर। क्योंकि हाँ जो जी। दो तीन टेक्निक्स है, उसमें वर्किंग टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ जी। क्योंकि उसमें रेस्टिंग टाइम भी रहता है, फिर बाद में उसके ऊपर काम करना होता है, जो भी आपको पैटर्न क्रिएट करना है, उसके लिए पॉट लाइफ देखना बहुत जरूरी है। जी। 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 सेकंड, कि आपका जो रेजिन है वो कितने टाइम में क्योर हो रहा है, उसकी क्योरिंग टाइम क्या है। हाँ। और लास्ट, कि कोई बबल्स नहीं आने चाहिए, अगर कोई आ रहे हैं तो आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं, वो सारी चीजें, ये चीजें मेन हैं जो बिल्कुल। मैंने अभी तक महसूस करी है। फॉर श्योर, फॉर श्योर, बहुत ही अच्छी चीज है। एंड आई थिंक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी हमारे व्यूअर्स से, जो कमलप्रीत जी ने बोला कि आप प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि जो ये बोल रही हैं वो एक्चुअली एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस की बात कह रही है। ठीक है, सो जस्ट फॉलो इट। एंड कमलप्रीत जी, आपको इंस्टाग्राम पर अगर किसी को ढूंढना हो तो आपको किस नाम से सर्च करें? मेरे ब्रांड नेम से ही प्रीत आर्ट्स। सो प्रीत आर्ट को आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, और आपको जो भी डेकोर से रिलेटेड, रेजिन से रिलेटेड इंस्पिरेशन चाहिए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। एंड जस्ट इन केस इफ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योर होम, सो शी इज द वन। और जितने भी बैंगलोर में रहने वाले लोग हैं जो रेजिन या आर्ट पसंद करते हैं, तो ये वहां पर ऑलरेडी है, जल्दी जाइए इनके पास और अपने लिए कुछ अच्छा सा कस्टमाइज करवाइए। राइट कमलप्रीत जी? यस। सो कमलजीत, अब आप मुझे बताएं कि जैसे आप ये बात बखूबी जानती हैं कि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना किया है ना? स्पेशली सोसाइटी स्टेरियोटाइप्स का, जहाँ पर कुछ सेलेक्टेड नॉर्म्स को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बट आज यस। के टाइम पर आपने उन सारी की सारी चीजों को हटाकर अपने दिल की सुनी, ठीक है, और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, और अपने दिल के अंदर जो अभी भी एक एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट है उसकी सुनते हुए, आप इस जर्नी की तरफ, एनलाइटमेंट की जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रही हैं। पर ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी वुमेन जो आज भी उसी पर्टिकुलर जाल में फंसी हुई, उसी पर्टिकुलर में खुद को महसूस करती है कि कुछ नहीं कर पाएंगे सोसाइटी स्टेरियोटाइप के अंदर। सो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप उस टाइम से निकली है और आपने उस टाइम से निकलकर खुद की पहचान बनाई है? मैं एक्चुअली सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके मन में इच्छा है करने की और आपको करना है, तो लड़ना हम्म। तो पड़ेगा। जी। बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिल सकता। हम्म। और आपको पता है, अगर आप अपनी जगह पे सही हो, तो वो बाद में अपने आप ही प्रूफ हो जाता है, उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट राइट, कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा, लड़ना आपको ही जी। पड़ेगा। जी। अगर आप अपने जी, लिए लड़ बिल्कुल नहीं सही सकते कहा। तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल, 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 वेल सेड। 100% कमल जी। सो आप मुझे बताइए कि जैसे बाय द टाइम जो रेजन आर्ट है वो इवॉल्व कर रहा है वेस्टर्न आर्ट के अंदर, तो बहुत पहले, कई साल पहले जो रेजन आर्ट है वो आर्ट था, वो हमसे कई गुना आगे भी चल रहे हैं। पर इंडियन आर्टिस्ट इवॉल्व कर रहे हैं रेजन के अंदर, धीरे धीरे टेक्निक्स को अडेप्ट कर रहे हैं, और आप जैसे आर्टिस्ट ऑलरेडी कंटेम्प्रेरी मीडियम के साथ प्ले कर रहे हैं और वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं। सो आपका विजन क्या है इंडियन रेजन आर्टिस्ट के लिए? आप इसको कैसे चेंज करेंगे और अपने आप को वेस्ट के कंपैरेटिवली कैसे कम्पीट करेंगे? एक्चुअली इंडियन कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है। अगर हम चाहें ना हम्म। कि हम वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है कि रेजन वहां पे पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है। इंडिया में ये चीज बाद में आई है। बट हम्म। इंडिया के हम्म। अंदर ऑलरेडी ऐसे इतने सारे कल्चर्स हैं आर्ट के मामले में, जो हम रेजन के साथ कंबाइन करके उनसे काफी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, स्पेशली हमारी ओल्ड इंडियन आर्ट,
ट्रेडिशन, जो यस, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उनके साथ। ओपन आर्ट वेल है, सेड। फिर मंडाला आर्ट है, ये हम ऑलरेडी अगर जी उसके साथ रेजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हम वैसे भी उनसे कहीं ज्यादा बेटर है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड आई थिंक अगर आपका यही विजन रहा और इसी तरीके से अपने अपने आर्ट को आप प्रॉपर रॉ इंडियन तरीके से प्रेजेंट करती रही, आई एम श्योर आप ये कर भी दिखाएंगी। सो हम्म। कमलप्रीत जी, आप मुझे बताइए कि आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है आने वाले टाइम पर, आपके क्या गोल्स है खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर, क्या चीजें आपको पूरी करनी है और आपको कहाँ तक पहुंचना है? सबसे फर्स्ट तो अभी जो मेरा स्टूडियो है वो मेरा खुद का घर ही है। मैंने अपने घर पे दो अच्छा। रूम्स तो सिर्फ रेजन के लिए ही दे रखे हैं। एक में मेरा स्टोरेज रहता अच्छा। है, जो भी रॉ मटेरियल्स हम्म। रहते हैं, और एक में मैं फिनिश प्रोडक्ट्स रखती हूँ प्रॉपर रैपिंग के साथ, ताकि जी वो कुछ उस पे प्रॉब्लम ना आए। सो आने वाले टाइम पे मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ कस्टमर्स जुड़े, क्लाइंट्स जुड़े। सबसे मेन चीज ये है कि मैं चाहती हूँ वो कि आगे वो लोग सेटिस्फाई रहे कि हमने यहाँ पे पैसा दिया है बट इन्होंने हमें जी वो चीज डिलीवर की है जो हम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। जी और आने वाले टाइम पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक साल में अपना खुद का एक स्टूडियो लेके एक पर्टिकुलर स्पेस सिर्फ अपने काम के लिए रखूँ। ऑल राइट। सो कमलप्रीत जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है रिगार्डिंग आपके, आप किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई नो आप एक सोलो आर्टप्रेन्योर हैं, रेजन का वर्क करना है, कंटेंट जनरेट करना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, ऑनलाइन भी अपलोडिंग करनी है, रील भी बनानी है, पोस्ट भी करना है, स्टोरीज एंड सो मेनी थिंग्स, और साथ में फैमिली को भी संभालना है ना। सो इतनी सारी चीजें कर कर एंड में अगर थोड़ा सा इंसान थक जाता है, तो आप अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, रिडीम करने के लिए क्या करती हैं? मैं गाने सुनती हूँ, गाने हाँ चला के हाँ। उसके साथ गाती हूँ, डांस करती हूँ। ओह दैट्स मुझे लवली। लवली। म्यूजिक का बहुत शौक है। एक्चुअली मैं इतना थका हुआ महसूस भी नहीं करती, क्योंकि मैंने जो ये चीज शुरू करी है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद करी है। तो अगर जी। 24 आवर्स भी काम करना पड़े तब भी मैं थकती नहीं हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड मुझे काम में हाउ साथ लवली। देते ही हैं। हाउ लवली, हाउ लवली, बहुत अच्छी है। ये जज्बा जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा, आप देखना, सच में। सो जी जरूर। आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू कमलप्रीत जी। एंड जिस तरीके से आपने, आपके चेहरे पर जो स्माइल है ना इतना सब कुछ करने के बाद भी, वो स्माइल आपको आपकी बताती है कि आपने कितनी सारी चीजों का सामना किया है और आप इतने ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जी। सो आई रियली विश कि आपके सारे ड्रीम्स जो है वो पूरे हों। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ ओके। रैपिड क्वेश्चन। ओके, ऑल राइट। सो रैपिड फायर राउंड विद कमलप्रीत। आपका पहला क्वेश्चन है, बीइंग ए बॉस और बीइंग इन अ प्रोफेशनल सेटअप? वर्किंग इन अ प्रोफेशनल सेटअप। ऑल राइट। एक्रेलिक कलर्स और इपॉक्सी रेजिन? इपॉक्सी रेजिन। एंड योर फेवरेट कलर टू वर्क विद इन इपॉक्सी रेजिन? ब्लैक एंड वाइट। ओके। रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट? लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स। ओके। ग्लॉसी फिनिशिंग और मैट फिनिशिंग? ग्लॉसी फिनिश। ओके। टी पर्सन और कॉफी पर्सन? 3%। ओके। बीचेस और माउंटेन? बीचेस। ओके। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउट। Okay. Favorite art exhibition you have visited? Is there any? नॉट एट ऑल, नॉट राइट नाउ। All right. So, your go-to source for art supplies? एस डी ए के जी। Okay. What do you prefer? Okay, digital or physical sketchbook for planning resin art? फिजिकल। Okay. Is there any dream collaboration you are looking for with any artist or any firm? राइट नाउ एस डी एकेडमिया। And I think you're already, collaborating with us at SD Studios. आपका dream collaboration पूरा हो रहा है ना? यस। सो कमलप्रीत जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा आपके फेवरेट म्यूजिक के बारे में। मतलब आपने मुझे बताया कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, बट किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद है? मुझे पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है। एक्चुअली वो बहुत एनर्जेटिक होता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। साथ साथ में गाती हूँ, डांस करती हूँ। आई लव पंजाबी। जी जी जी। पंजाबी म्यूजिक। सो कोई एक आपके फेवरेट गाने की लाइन हो जाए गाने से पहले। एक्चुअली मेरा फेवरेट सिंगर जो है वो सिद्धू मूसेवाला है। हम्म। और उसके भी एग्जैक्टली मुझे लाइन याद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया सुने हुए, क्योंकि अभी मैं क्या शादी की भागदौड़ में घूम रही हूँ इधर उधर। जो तो गुनगुनाना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो गुनगुना दीजिए। वैसे तो मैं शब्द सुनती हूँ जब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आर जी। नानक पार नानक सब दाए ओंकार नानक। विशेष डालेंगी और उनकी भी आपको बहुत सारी सक्सेस मिले एसजी स्टूडियो 2 के अंदर। एंड आई विश यू फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ऑल राइट कमलप्रीत, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। ओके बाय, सेम टू यू।